हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो एक रैंडम रीडिंग है। मे बी कुछ लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है। एंड अगर ये रीडिंग आपके पास आई है ऑल ऑफ सडन, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को इग्नोर ना करें एंड देखें कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर एंजल्स। सो लेट्स स्टार्ट कि जिनके पास भी ये रीडिंग आई है उन सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स। क्योंकि जिसके पास भी ये रीडिंग आई है ना, उनकी बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है। यू आर फेसिंग लॉट ऑफ एक स्टैग्नेशन पीरियड बहुत टाइम से फेस कर रहे होंगे कि चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं कहीं ना कहीं। एंड मे बी ये जो मैसेजेस हैं वो अब इसी वजह से आपके लिए हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स। ओके, सो यू हैव 5 of Swords, 3 of Pentacles, Moon, the Moon, 10 of Wands and you have 4 of Wands. ओके, तो कहीं ना आप लोगों के साथ इन योर पास्ट एक बिट्रेयल वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है कि आप लोगों ने एक बिट्रेयल फेस किया है, चीटिंग फेस की है फ्रॉम योर लव्ड वंस। एंड मे बी जिनकी भी ये रीडिंग है ना, उनका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। तो इट्स बेटर कि आप लोगों वो जो चीज़ें हैं ना वो होल्ड करके रखे हुए, जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बिट्रेयल आपने पास्ट में फेस किया है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो सकता है, वेदर इन योर फैमिली, किसी गेट टुगेदर में, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू योर कलीग्स, वो किसी भी तरीके का बिट्रेयल हो सकता है। सो वो जो चीज़ें थी ना कहीं आपके लव वंस ने ही आपको बिट्रेयल दिया है, तो आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को नहीं बोलते हैं ताकि हम सामने वाले को हर्ट ना कर दें। सो उनकी वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना, जब हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो ब्लॉक हो चुका है। सो इट्स टाइम कि उन चीज़ों से उन चीज़ों को रिलीज़ करो, उन चीज़ों से निकलो एंड बोलो। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको साइलेंटली झेलना या फिर एक तरीके से सेक्रीफाइस करने से कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा है, तो इट्स बेटर कि आप बोलो, स्पीक स्पीक लाउडर, ताकि आप उन चीज़ों से निकल पाओ बाहर। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी है कि आप लोग खुद का भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो ले रहे हो, लेकिन आप जो आपके और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले चुके हो कि उनका जो बर्डन है वो आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं अब आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ना ही आपका फोकस हो पा रहा है इन योर पर्सनल लाइफ, एंड आप कहीं ना कहीं दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते। तो इट्स बेटर कि आपको लगता है कि उनका भी आप काम कर दो, उनकी हेल्प कर दो। सो वो कहीं ना कहीं वो बर्डन अब आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो और मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स। सो यू हैव 10 of Swords, ओके, अगेन 2 of Swords। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, फूल की एनर्जी भी आई है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कोई मेजर डिसीज़न लेना चाहते हो, आपके लिए मैसेज यही है कि अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना चाहते हो, जो कि लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, वो डिसीज़न आपकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। सो उसमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, एक रिस्क टेकिंग डिसीज़न हो सकता है ये आपकी लाइफ का। सो अगर उस डिसीज़न को आपको लेना है तो प्रॉपर गाइडेंस में ही ले। एंड डू नॉट कन्फ्यूज्ड अगर आप किसी चीज़ में बिलीव रखते हो, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की हैं। बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो दिख रही है कि आपको सब कुछ पता है, बट स्टिल यू आर नॉट स्पीकिंग इट। कि ठीक है,
जो भी रीज़न है कि या तो आप बोलिए कि आपको बुरा नहीं बनना है इन देयर ओपिनियन, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो ये दोनों कार्ड आपके लिए, मतलब दोनों मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको लगता है कि होगा वो आप रेजोनेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फूल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में अब होने वाली है। जो भी चैप्टर था, जो भी हार्ड टाइम था, वो अब कंप्लीट होने वाला है। एक कंप्लीशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 2 आए हैं। तो डेफिनेटली जो साइकिल थी ना, वो अब एंड होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। एंड न्यू चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होगा। एक आपको जस्ट आपके लिए मैसेज यही है कि आप जैसे बच्चे होते हैं ना, वो अगर गिर भी जाते हैं तो उसके बाद भी वो दोबारा से खड़े होते हैं, एंड जस्ट दे जस्ट डस्ट ऑफ एंड अगेन वो खेलना शुरू कर देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। वो लोग ना अपने पास को ज़्यादा हावी नहीं होने देते हैं। सो वही एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी है। यही आपके लिए मेन मैसेज है कि यू हैव टू बी, वो एटीट्यूड जो होता है ना, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, वो आप में रखना है। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको देखो गाइडेंस दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो आपको मिल रहा है। एंड जो भी इनसिक्योरिटी थी आपकी, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो या फिर एक इग्नोरेंस हो आपकी फैमिली में आपके लव वन से, एक इग्नोरेंस वाला पीरियड चलता है जब आप लोगों को अपने लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं होने देते हो, या फिर उनकी लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हो, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं इसे। सो वो फेज़ कहीं ना कहीं अब एंड होने वाला है। एंड जो इनसिक्योरिटीज़ थी, बिलीव योर एंजल्स, बिलीव योर गार्जियंस के जो भी टाइम पीरियड था वो निकल चुका है। यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, ऑलरेडी सेफ हो आप लोग, एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। एंड इन दी एंड अब एक फैमिली गेट टुगेदर होगा, एक जो भी आपके लव वंस हैं उनके साथ गेट टुगेदर होगा, एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आ रही है, वो कंप्लीशन अगेन आ रहा है। देखो यहाँ पे तीन तीन अप्रॉक्स 3 कार्ड्स कंप्लीशन के आ चुके हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। तो डेफिनेटली जो साइकिल थी ना सफरिंग वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है और एक हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो मेंटलिस्टिक लाइफ में हो, या फिर वो आप ले सकते हो कि मैरिटल लाइफ के लिए अगर आप आगे कुछ अबंडेंस चाहते हो, न्यू स्टेप उसके लिए आगे बढ़ा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ सकता है। इवन इन फाइनेंशियल अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो अबंडेंस आपको मिलने वाली है। एंड यू हैव टू बी एक तरीके से इतना फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा कि जो चीज़ें पास्ट में थी ना, उनको अब पास्ट की चीज़ों को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में क्योंकि आ रही है। एंड अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम फेरीज टैरो डेक। ओके, यू हैव मून एनर्जी। यहाँ पे ना मून की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स में भी था, द मून भी कार्ड आया, अगेन मून की एनर्जी आई है। एंड यू हैव प्रोटेक्शन, सो यू आर प्रोटेक्टेड अगेन, एंड मॉडरेशन। तो मैसेजेस आपके लिए यही है कि सरेंडर कर दें आप नेचर को, एंड लाइफ में ना फ़्लो के साथ बढ़े। मतलब वो जो लीप ऑफ फेथ होता है ना अपनी लाइफ में, उसको ले एंड फ्लो के साथ आप जाएं आगे। जब आपकी लाइफ में कुछ भी आपके हाथों में नहीं होता है, जस्ट सरेंडर टू योर एंजल्स, टू यूनिवर्स। कहीं ना कहीं जब आप सरेंडर कर दोगे, आप फ्लो के साथ जाओगे, तो चीज़ें बहुत आप देखेंगे कि जो कन्फ्यूजन थी ना वो अब क्लियर होगी। एंड जो फेरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं उनको काम करेंगी, एंड रीश्योर करेंगे कि आपको जो एक पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, वो आपको मिलेगी कहीं अब इस टाइम पे। एंड ऑल्सो फेरीज़ आपको यही बोल रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, ऑलरेडी सेफ़र हो। एंड यहाँ पे मैसेज भी है कि द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव आने वाला है। एक जो एक ये लाइट की कमी थी वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। एंड प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। एंड अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी आगे कुछ बढ़ रहे हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ रहे हो तो उसमें भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एंड मॉडरेशन का भी कार्ड आया है, तो मॉडरेशन में भी मैसेज है कि इज़ देयर समथिंग
you shouldn't be eating. Okay, and try to eat mindfully and healthily, although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. So मैसेज अगेन हेल्थ से रिलेटेड है कि हेल्दी ही आप लोग डाइट लें. मेजरली अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी चाइल्ड, तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा. हेल्दी ले, सोच समझ के खाएं जो भी खा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो खाते हैं वही हमारे सोच को, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है. सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, चाहे वो माइंड से हो चाहे बॉडी से हो. एंड यू नीड टू बी हेल्दी, क्योंकि जब तक आप अच्छा अंदर इंडल्ज नहीं, मतलब खाएंगे नहीं, सो आप अच्छा नहीं सोच पाएंगे. जैसे कि होता है ना, प्योर सात्विक एनर्जी आपकी, जैसे अगर सात्विक खाते हैं तो सात्विक एनर्जी होने वाली है. इफ़ यू ईट राजसिक, देन डेफिनेटली वही आपका माइंडसेट रहता है. सेम तामसिक के लिए भी होता है. सो सोच समझ के खाएं. एंड अगर थोड़ा बहुत फैंसी कुछ खाने का मन कर रहा है तो मतलब एक बैलेंस वे में लें, कि जितना आपको ये जो टेम्पटेशन है उनको बस ओवरकम कर दे, उतना खाएं कि कंट्रोल वे में खाएं. थोड़ा सा टेम्पटेशन होता है, थोड़ा बहुत चलता है, बट ओवर इंडल्जिंग नहीं होनी चाहिए अनहेल्दी या किसी भी जंक फूड की आप बोल दीजिए. तो वो आपको देखना है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो मेजर मैसेज यही है कि आपके जो एंजल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी सेफ. एंड जस्ट सरेंडर कर दे यूनिवर्स को एंड फ्लो के साथ आगे बढ़े. लीप ऑफ फेथ ले एंड जस्ट बिलीव इन योर एंजल्स, बिलीव इन योर गार्जियन जो भी है. डिवाइन प्रोटेक्शन है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से है. तो आप जिस भी कंडीशन में हैं ऑलरेडी आप सेफ़ हैं. एंड एक डेफिनेटली न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है. सो ये थी आज की रीडिंग. आई होप यू एंजॉय द रीडिंग. सो इफ़ यू लाइक द रीडिंग तो सो इस रीडिंग को डेफिनेटली, अगर आपको लगता है किसी को सुनना चाहिए तो उसके साथ शेयर भी करें. एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल and meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.